गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराओ, मोकह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र जय जय राम। भारद्वाज के आश्रम से चलकर श्री राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि जी के आश्रम पे पहुंच गए चित्रकूट में, और मुनिनाथ के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, अस जिय जानी कहिए सो ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रुचि रुचिर परन तृण माला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिषु महिधरु लखनु सचराचर घनी, सुरकाज धरि नर राजु तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। आप जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं।
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कथत अकार नेति, नेति निगनित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से भी परे है, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारी, विधि हरि शंभु नचाव निहारी, तेज न जानिहु मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है और जान सकता है, जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप ही की कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। पूछे हूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाओ, जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊ सियावर राम, जय जय राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक जाता हूँ कि जहाँ आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह करे, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे ही नहीं होते, तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सरघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के
अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। शीस नवहि सिर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरुदेव और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम है, न क्रोध है, मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहई उरलाई, तही के हृदय रहु रघुराई। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु, सियावर राम जय जय राम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बरु भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम कहाँ सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह और हिरन पक्षियों का विहार स्थल है। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आय नहाये सरित बर, सिय समेत दो भाई, सियावर राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करी। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान गृह किया। बोलो सत्य प्रेम की जय।
ओम जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम। ओम शांति शांति शांति।